इस वीडियो में हम समझेंगे बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, इसकी डेरिवेशन और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल फ्लूइड डायनामिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो यह बताता है कि किसी फ्लोइंग फ्लूइड में प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के बीच क्या रिलेशन होता है। यह प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज़ प्रिंसिपल यह बताता है कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए फ्लूइड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सम, जैसे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी एनर्जी का सम हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली इसे हम बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर प्लस हाफ इंटू फ्लूइड डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर प्लस फ्लूइड डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट इक्वल टू कांस्टेंट है, जहां P फ्लूइड का प्रेशर, रो फ्लूइड की डेंसिटी, V फ्लूइड की वेलोसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H फ्लूइड की हाइट है। यह इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से निकाला गया है। आइए अब इसकी डेरिवेशन को समझते हैं। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है। मान लीजिए एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक पाइप के अंदर बह रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग जगहों पर अलग है। इनिशियल पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि वाटर को किसी प्रेशर के साथ भेजा जा रहा है। इसके लिए हम कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं, जैसे कि वाटर पंप। यह वाटर प्रेशर एक तरह से प्रेशर एनर्जी है जो वाटर को फ्लो करने के लिए पुश करती है। इसे हम वर्क डन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है। यह वर्क डन आगे दो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। अब हम इन तीनों एनर्जी जैसे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और इसी की मदद से डेरिवेशन को समझेंगे। वर्क डन बाय प्रेशर। मान लीजिए पाइप के दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पर फ्लूइड का प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, हाइट H1 और एरिया A1 है। और पॉइंट बी पर फ्लूइड का प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, हाइट H2 और एरिया A2 है। अब फ्लूइड एलिमेंट पर प्रेशर के कारण होने वाले वर्क को कंसिडर करेंगे, जो कि कुछ ये होगा। वर्क इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस पर सेकंड वॉल्यूम होता है, इसलिए वर्क डन पर सेकंड इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम होगा। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि वाटर पाइप में पॉइंट ए पर प्रेशर P1 है और पॉइंट बी पर प्रेशर P2 है। इसलिए दोनों पॉइंट पर वर्क इस प्रकार होगा। अब क्योंकि प्रेशर P1 P2 से ज्यादा है, इसलिए फाइनल वर्क एट पॉइंट ए माइनस वर्क एट पॉइंट बी होगा। ध्यान रहे कि यहां हम वॉल्यूम को सेम कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड दोनों पॉइंट पे सेम अमाउंट में वाटर पास हो रहा है। ये एक रूल है जिसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार होगी। अब क्योंकि पॉइंट बी पर हाइट ज्यादा है, इसलिए पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इस प्रकार होगा। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉइंट ए और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार होगी। क्योंकि एरिया डिक्रीज होने पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसी कारण पॉइंट बी पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस इस प्रकार होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अब हम इस इक्वेशन में पॉइंट ए के कंपोनेंट्स को लेफ्ट साइड और पॉइंट बी के कंपोनेंट्स को राइट साइड में रिप्लेस करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम दोनों साइड m यानी मास से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन में वॉल्यूम V बाय मास m को डेंसिटी रो से रिप्लेस करेंगे। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। ये बर्नौलीज़ इक्वेशन है जो बताता है कि फ्लूइड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। आइए अब हम इसके प्रिंसिपल के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एयरप्लेन विंग, एरोफॉयल।
बर्नौली का प्रिंसिपल एयरप्लेन विंग्स के डिजाइन में यूज किया जाता है। विंग के ऊपर हवा की वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है। विंग के नीचे हवा की वेलोसिटी कम होती है, जिसके कारण प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोटल एनर्जी का सम हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए। जब तीनों एनर्जी में से कोई एक एनर्जी इंक्रीज होती है तो दूसरी एनर्जी डिक्रीज यानी कम हो जाती है। इस प्रेशर डिफरेंस से लिफ्ट फोर्स क्रिएट होती है जो एयरप्लेन को ऊपर उठाती है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि हम अपनी इन वीडियोस को और बेहतर बना सके। इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें कई दिनों का हार्डवर्क, पैसा और टाइम लगता है। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इन वीडियोस को शेयर करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।